आए और धारा 370 को धाराशाही कर दिया। ये हम अपने मित्रों, घटनाएं घट जाती हैं, लेकिन हम भाग्यशाली हैं जो घटना के चश्मदीद गवाह रहे हैं। आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद आप ये कह सकोगे कि धारा 370 हमारे समय में खत्म हुई। भारत का संपूर्ण विलय और एक रूप में हमारे समय में हुआ और उसमें हम भी भागीदार थे। आप करोड़ों लोगों ने कमल के निशान पर वोट दिया और उसी के आधार पर यहां पर बैठे हुए जयश्री बहन हो, हमारे देवश्री बहन हो, हमारे बाबुल सुप्रियो हो, सपन दास गुप्ता जी हो, राजू बिष्ट हो या मैं हूं, हमें आपकी उंगली ने कमल को दबाया और हमारी उंगली ने बटन दबाया लोकसभा में और उसको समाप्त कर दिया। ये ताकत हमको मिली। ये ऐतिहासिक घटना में हमको भाग लेने का मौका मिला। इसलिए मित्रों, हम ये कह सकते हैं कि विचार कितना महत्वपूर्ण होता है। ये बहते प्रवाह में कभी श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसकी चिंता नहीं की कि हम पद में रहेंगे नहीं रहेंगे। पद छोड़ते चले गए, एक के बाद एक। विचारधारा के लिए वो पार्टी भी छोड़ते चले गए, लेकिन विचारधारा, राष्ट्र के प्रति समर्पण, यह उनका अटूट रहा। इसको हमको समझना चाहिए, इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। मैं जब उनके जीवन को देखता हूं तो बहता प्रवाह देखता हूं, एंड आई फाइंड अ यूनिक ब्लेंड ऑफ रीजनल एस्पिरेशंस along with the integrity and unity of India, the strong India। इसका एक यूनिक ब्लेंड थे वो, एक अजूबा मिश्रण थे वो। अब जब मैं रीजनल एस्पिरेशन की बात करता हूं तो उन्होंने इसको साबित करके दिखाया। अंग्रेजी में बीए करने के बाद बंगला में उन्होंने एमए की। बंगला में उन्होंने दीक्षांत समारोह में रीजनल एस्पिरेशन की कितनी चिंता की होगी आप समझ लीजिए। बंगला में उन्होंने दीक्षांत समारोह कराया। आज जो हम सीए की लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्होंने यही रीजनल एस्पिरेशन को ध्यान में रखते हुए, ये बंगाल जो सारे का सारा पाकिस्तान में चला जाता, उन्होंने विभाजन मंजूर किया, लेकिन उसके साथ साथ पाकिस्तान का विभाजन कर डाला। इस बात को समझना चाहिए और उन्होंने उसको, बंगाल को जो आज पश्चिम बंगाल है, उसको बचा करके भारत का अटूट हिस्सा बनाया। तो रीजनल एस्पिरेशंस के साथ साथ तुष्टीकरण राजनीति के खिलाफ जो हमारे माइनॉरिटीज, जो बांग्लादेश, जो उस समय ईस्ट पाकिस्तान था, उनके साथ न्याय हो, इसकी लड़ाई लड़ी। इसके लिए वो लड़ते रहे। इसलिए बंगाल प्रदेश का भी उन्होंने ध्यान लिया, बंगाल की भाषा से संस्कृति का भी चिंता की, लेकिन साथ साथ उन्होंने देश की भी चिंता की। आप देखिए, एक साउथ कैलकाटा का चुना हुआ प्रतिनिधि अपनी अंतिम सांस जम्मू कश्मीर की रक्षा में श्रीनगर के जेल में उनका अंतिम सांस लेता है। इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है? क्या हो सकता है इससे बड़ा उदाहरण? आप सब, हम लोग सांसद हैं, अपने मोहल्ले, अपने गांव से बाहर नहीं जा पाते, लेकिन उस समय साउथ कैलकाटा से जीता हुआ। अगर हम शिक्षाविद की बात बोले तो ही रीच न्यू हाइट्स, ही लेड द स्टेट टू न्यू हाइट्स ऑफ एजुकेशन। बंगाल के बारे में बोला जाता था, व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे, इंडिया थिंक्स टुमारो। आज जो बंगाल देखता है, सुनता है, और इस तरीके के हमारे नेता रहे हैं। यह बंगाल का कैरेक्टर रहा है, यह बंगाल की छवि रही है। देश को दृष्टि देने वाले विवेकानंद से लेकर के महान पुरुष जो भी हुए, सब लोगों ने बंगाल में कंट्रीब्यूट किया और बंगाल ने देश को दृष्टि दी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्होंने हमेशा उसको फ्रंट से लीड किया, ये बात हम जानते हैं। लेकिन आज के दिन जब मैं शिक्षा की बात करता हूं और वर्तमान बंगाल को, बंगाल के नेतृत्व में देखता हूं, तो दिल द्रवित भी होता है, दुखी भी होता है। शिक्षा हैज टेकन अ नोज डाइव, नीचे पहुंच गया है, राजनीतिकरण हो रहा है। आज बंगाल का हाल क्या हो गया कि आप किस पार्टी को वोट देते हो, इस पर तय होगा कि आपको शिक्षा में कहां स्थान दिया जाएगा। The politicization has been to such low levels that everything has been politicized। और ये बंगाल के लिए बहुत ही दुखदाई बात है। और हमारे लिए ये संकल्प है कि जिस बंगाल को श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने शिक्षा में ऊंचा ले गए थे,
जो 33 वर्ष की में विश्वविद्यालय के कुलपति बन गए, उस बंगाल को शिक्षा में वापस उसी तरीके से लाना है और बंगाल को शिक्षा की दृष्टि से स्थापित करना, यह हमारा संकल्प होना चाहिए। जब मैंने विचार की लड़ाई की बात कही और पद छोड़ करके लड़ाई की बात की, तो आज हमारा दिल दुखता है कि आज वेस्ट बंगाल में पद छोड़ करके और कुछ है ही नहीं। पद के लिए सब कुछ करने को तैयार है। दे आर रेडी टू कॉम्प्रोमाइज ऑन ऑल फ्रंट्स ओनली टू रिमेन इन पावर। आज क्रिमिनलाइजेशन इतना ज्यादा हो गया, यह दुख की बात है। यह बंगाल के लिए एक संकट का प्रश्न है, इसका उत्तर हमको देना पड़ेगा, यह लड़ाई हमको लड़नी पड़ेगी। बंगाल जो विचार के लिए जाना जाता था, और एक बात ध्यान रखिएगा कि जहां बल का प्रयोग होता है वहां विचारधारा समाप्त होती है। और आज बंगाल जो विचार से ओतप्रोत है, उसके विचार को कुंठित करने का काम वर्तमान सरकार कर रही है। इसको हमको समझना चाहिए। राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को जेल में डाल दो, उनके खिलाफ केस लगा दो, उनके खिलाफ नारकोटिक्स के केस लगा दो। कोरोना में हमारे सांसदों को काम न करने दो, उनके बाहर घर में चिप्पी लगा दो, उनको हाउस अरेस्ट कर दो। ये कौन से मापदंड तय हो रहे हैं? और आप देखिए, एक श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे जिन्होंने रीजनल एस्पिरेशन से लेकर के नेशनल लेवल तक की इंटीग्रिटी की चर्चा की, और आज की मुख्यमंत्री हैं जो कोरोना में कोरोना के केसेस को दिल्ली को रिपोर्ट करने में अपनी हेठी समझती है। विच टाइप ऑफ फेडरलिज्म वी आर वर्किंग इन? कौन सा फेडरलिज्म में हम काम कर रहे हैं? इधर हमारे प्रधानमंत्री हैं जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में विश्वास करके सबको साथ लेकर के कोरोना के संक्रमण से लड़ रहे हैं, और एक वो वहां के मुख्यमंत्री हैं जो, आप बताइए, आयुष्मान भारत बंगाल के लोगों की सेवा के लिए, गरीब लोगों की सेवा के लिए कार्यक्रम बना है, उसमें स्वास्थ्य की दृष्टि से, लेकिन क्योंकि ये केंद्र सरकार का है, मोदी जी का है, इसलिए बंगाल की धरती पर न लगेगा। ये न रीजनल एस्पिरेशन को पूरा करता है और न ही ये राष्ट्रीयता का बोध देता है। इस तरीके की आज सरकार आकर के खड़ी है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बताए हुए रास्ते पर हम चलते हुए हमने देश की एकता और अखंडता के लिए सर्वस्व लगाया है और हम उसमें सफल हुए हैं। और अब बारी है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बताए रास्ते पर चलकर बंगाल का गौरव, द प्राइड ऑफ बंगाल हैज टू बी रिस्टोर्ड, उसे वापस लाना है। राजनीतिक दृष्टि से उसको ऊंचाइयों पर ले जाना है, विद्या की दृष्टि से उसको ऊंचाइयों पर ले जाना है, और जो बंगाल का गौरव था उसको वापस स्थापित करना है। और इसके संकल्प के लिए वर्तमान सरकार जो हर तरीके से नुकसान पहुंचा रही है, उसको लॉक स्टॉक एंड बैरल बाहर करना है और वहां पर भारतीय जनता पार्टी का शासन लाना है। इस बात को हमको पूरा करना है। यह हमारी जिम्मेवारी है, इसको हमको पूरा करना पड़ेगा। और यही, मैं राजनीतिक दृष्टि से इसको जोड़ना नहीं चाहता, लेकिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जिन बातों के लिए अपना सर्वस्व लगाया, जिन ऊंचाइयों पर उन्होंने राजनीति को पहुंचाया, उनके प्रदेश में, उनके जन्म स्थान पर इस तरीके की परिस्थिति पैदा हो, यह दुखदाई है। आज जिस तरीके का वायलेंस हो रहा है, पॉलिटिक्स ऑफ वायलेंस हो रही है, क्रिमिनलाइजेशन हो रहा है, इन क्रिमिनलाइजेशन के साथ साथ, इस क्रिमिनलाइजेशन के साथ साथ जिस तरीके से लोगों का नजरिया बन गया है राजनेताओं का, और राजनेताएं, अब हमने नहीं सुना था कभी, आजकल सुनता हूं, कटमनी कटमनी कटमनी। कट द साइज ऑफ सच लीडर्स इन कमिंग टाइम्स। इनके साइज को कट करना है, इसको हमको समझना पड़ेगा। इसलिए मित्रों, आज के इस जन्मदिन के अवसर पर, 119वीं जन्मदिन दिवस के अवसर पर हमें यह सौभाग्य मिला कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का ये प्रथम जन्मदिन होगा जिसके लिए वो बलिदान हुए, उसको हम पूरा कर पाए और उसके बाद ये बनाने का सौभाग्य मिला है। आज हम संकल्प लें कि उनके मन का बंगाल, जिसके लिए उन्होंने जान दिया, जिस सीए के लिए वो लड़े, उसको स्थापित करना, इसके साथ साथ क्रिमिनलाइजेशन से बंगाल को बाहर निकालना, इसके साथ साथ क्रिमिनलाइजेशन के साथ साथ शिक्षा और विद्या में आगे बढ़ाना, इसके साथ साथ बंगाल की गौरवान्वित संस्कृति को फिर से स्थापित करना और उसको ऊपर बढ़ाना,
ये सारे काम हमारे हैं और उनको पूरा करना ये हमारी जिम्मेवारी है, हमारे कार्यकर्ताओं की जिम्मेवारी है। यही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारत रत्न के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी और हम कार्यकर्ता जुट करके इसको पूरा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद नड्डा जी के।